अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफ़िल में मैं और आप हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफ़िल है। स्टेज पे खूबसूरत सादात इकराम और मशाइख़ अज़्ज़ाम जलवागर हैं। काफ़ी देर से यहाँ हुज़ूर की बारगाह अक़दस में हदाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब को इस महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैंने मुख्तसर वक्त में बात करना है, बिला तमहीद सीधा अपने उन्वान पे आता हूँ। मेरा उन्वान ये है कि जो इज़्ज़त अल्लाह ने हुज़ूर को अता फ़रमाई ना आज तक किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। किस किस का इस पे ईमान है, एक बार हाथ उठा के बता दे। जो इज़्ज़त अल्लाह ने मेरे नबी को दी वो इज़्ज़त किसी और को नहीं मिली। जो मर्तबा अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो मर्तबा किसी और को नहीं दिया। जो मकाम अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो मकाम किसी और को नहीं दिया। जो घराना अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो घराना किसी और को नहीं दिया। जो औलाद अल्लाह ने मेरे नबी को दी वो औलाद किसी और को नहीं दी। जो ग़ुलाम अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो ग़ुलाम किसी और को नहीं दिए। जो सल्तनत अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाई ना आज तक किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। अच्छा, एक आम इंसान की अगर इज़्ज़त की बात करें ना, तो एक आम इंसान की इज़्ज़त की अगर दास्तान लिखनी हो, अगर किसी आम इंसान पे किताब लिखी जाए या किसी आम इंसान की इज़्ज़त के ऊपर बात की जाए, तो इंसान पैदा होता है उससे पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। फिर ज़ाहिर है उसका बचपना होता है, अब उसके बचपन के बारे में क्या लिखें। फिर उसकी जवानी आती है, जवानी में जाके वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके उसको कोई मकाम मिलता है, उसको इज़्ज़त मिलती है। रिज़वी साहब वहाँ से उसकी इज़्ज़त लिखी जाने शुरू होती है। इतने में वो बूढ़ा हो जाता है, उसका हुनर भी ख़राब हो जाता है। वहीं से तकरीबन उसकी इज़्ज़त की दास्तान लिखना बंद हो जाती है। इतने में वो मर जाता है। जैसे ही वो मर जाता है उसकी इज़्ज़त की किताब बंद हो जाती है। बस उसकी इज़्ज़त का वही दौर है जो उसने जवानी में कमाई और कुछ अरसा गुजारी। लेकिन मेरे नबी की इज़्ज़त की दास्तान जानना चाहते हो? मेरे नबी की इज़्ज़त के कई अंदाज हैं। मेरे नबी की इज़्ज़त का एक अंदाज वो है जब अल्लाह फरमाते हैं कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, कुछ नहीं था मैं उस वक्त छुपा हुआ खजाना था। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। एक इज्जत का अंदाज वो जब कुछ नहीं था, या खुदा था या मेरा मुस्तफा था। फिर एक इज्जत का अंदाज और आया, एक इज्जत का अंदाज वो आया कि हजरत जाबिर हुजूर से पूछते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले क्या तख्लीक किया? इमाम कस्तलानी ने भी नकल किया, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने तो तफसील से हदीस को नकल किया। वो एक और हदीस में हुजूर फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक फरमाया। फिर एक इज्जत का अंदाज वो है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर
हुजूर फरमाते हैं मैं तब भी अल्लाह का नबी था जब आदम का जिस्म मट्टी और पानी में था। फिर एक इज्जत का अंदाज वो आया, हजरत जाबिर हुजूर से पूछते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने ये सबसे पहले क्या बनाया है? हुजूर ने ये नहीं फरमाया नबी तो बस पैगाम देने आता है, भाई मुझे क्या पता क्या बनाया है। हुजूर ने फरमाया सुन, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया है, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया, फिर जिब्रील बना तो मेरे नूर से बना, इसराफील बना तो मेरे नूर से बना, मिकाईल बना तो मेरे नूर से बना, इजराइल बना तो मेरे नूर से बना, जन्नत बनी तो मेरे नूर से बनी, जन्नत सजी तो मेरे नूर से सजी, हूरों को हुस्न मिला तो मेरे नूर से मिला, अर्श भी मेरे नूर से बना, फर्श भी मेरे नूर से बना। किस्सा नहीं सुना रहा, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने तफसील से नकल किया है। लौह भी बना तो मेरे नूर से बना, कलम भी बना तो मेरे नूर से बना, ये आसमान बने तो मेरे नूर से बने, ये जमीन बनी तो मेरे नूर से बने, अंबिया बने तो मेरे नूर से बने। अल्लाह ने इज्जत वालों को मेरे नूर से तख्लीक फरमाया। फिर इज्जत का एक अंदाज वो आया कि अल्लाह ने जब हजरत रसूलुल्लाह का नूर हजरत आदम की पुष्ट में रखा, ये पंखा जरा साइड पे रखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं हजरत आदम को अल्लाह ने जो फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया उसकी वजह नूर मुस्तफ़ा थी। फिर हुजूर की इज्जत का एक अंदाज वो आया कि आदम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं, नूह की कश्ती को किनारा मिल रहा है तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत अब्बास और हजरत जाबिर के अशार के मुताबिक अगर हजरत इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चल रही तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह अगर आग इब्राहिम के आगे बाग बनी तो उसकी वजह यह थी कि उनकी नस्ल पाक में आपने जलवागर होना था, आपने तशरीफ लाना था। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं। फिर इज्जत का एक और अंदाज आया, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। इज्जत का एक अंदाज, बचपन का एक एक अंदाज बयान करके मैंने अपने उन्वान पे आना है। फिर लोगों के बचपन में क्या इज्जत, भाई किसी बच्चे की क्या इज्जत होगी। फिर इज्जत का एक अंदाज वो है, इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं हुजूर का दरबार लगा है, हुजूर फरमाते हैं चचा अब्बास तुम्हें याद है? हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह याद है। हुजूर की बारगाह में हजरत अब्बास बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह काफी साल पुरानी बात याद आ रही है, पता नहीं आपको याद हो या ना याद हो। हुजूर ने फरमाया अब्बास अगर तुझे याद है तो मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। हजरत अब्बास हुजूर का चचा है। फखरुद्दीन राजी नकल करते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, इमाम सयूती नकल करते हैं हजरत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे याद आ रहा है, मैं आपका चचा भी हूँ ना। एक दफा जब आप बहुत छोटे थे ना उम्र में, आप झूले में जलवागर थे, आप झूले में झूल रहे थे, मैंने देखा कि आप उंगली हिला रहे हैं, आसमान पे देख रहे हैं और उंगली हिला रहे हैं। सरकार मेरी नजर आसमान पे गई तो आगोश हैरत में मुब्तला हो गया, या रसूल अल्लाह जहां आपकी उंगली जा रही थी चांद आपके इशारे पे रक्स कर रहा था, चांद आपके इशारे पे रक्स कर रहा था। हुजूर फरमाते हैं अब्बास तुम्हें इतना याद है, मुझे तो यह भी याद है चांद मुझसे बातें करता था और मैं चांद से बातें करता था। फिर जवानी आई, जवानी आई, जवानी आई मुस्तफा की, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। फिर इज्जत का एक और अंदाज आ गया और वो अंदाज क्या था, बुखारी में मौजूद है, हाथ उठाते तो चांद तोड़ देते, तबरानी में मौजूद है, इशारा करते तो सूरज मोड़ लेते, मिशकात में मौजूद है, पैगाम भेजते तो दरख्त चला आता, दलाल नबुआ में मौजूद है, मरे हुए बकरे की हड्डियों को इकट्ठा करके कहते उठ जा तो उसमें से बकरा जिंदा हो जाता, बुखारी में मौजूद है। 4 बंदे के खाने में थूक देते तो 1000 बंदा वो खाना खाया करते, मुर्दे को आवाज मारते उठ तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता वह जिंदा हो जाता, अंधे की आंखों पे थूक लगाते तो वो देखने लग पड़ता, गूंगे के मुंह में थूक देते तो वो बोलने लग पड़ता, खुश्क टहनी को हाथ लगाते तो वो चिराग बन जाती, खुश्क थनों वाली बकरी पे हाथ फेरते तो वो दूध देने लग पड़ती, कंकरियों पे तवज्जो करते तो कंकरियां कलमा पड़ती, हाथ उठाते तो हाथ सिदरातुल मुंतहा पे पहुंच जाता। एक इज्जत का अंदाज वो था जो सहाबा अपनी आंखों से देखा करते थे। फिर इज्जत का एक और अंदाज आया जो आज है, और वो क्या है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये उन्हीं की दास्तान है। एक इज्जत का अंदाज आज है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम अफ्रीका चले जाओ, तुम बर्तानिया चले जाओ, तुम यूरोप चले जाओ, तुम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, मेरे मुस्तफा के नगमे सुनाई देंगे, मेरे मुस्तफा की इज्जतों के झंडे लहराते नजर आएंगे।
इफ्तिखार रिजवी साहब, मैं इस मजमे को आज जिस तरफ लाना चाह रहा हूँ ना, वो पॉइंट अब आया है। जिस मौजू पे मैंने गुफ्तगू करनी है वो पॉइंट अब आया है। मैं समझा कि मुस्तफ़ा की इज्जतों की हद ये है। अब जाहिर है ना समझ हूँ ना समझ हूँ, मेरा जहन एक आम इंसान वाला है। मैंने सोचा कि यही हद है। असल तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कोई हद है ही नहीं। लेकिन मैं समझा बस यही कुछ देखना था, यही औजे कमाल है। मैं समझा भाई इससे बढ़ के क्या होना है। शबे महराज को अल्लाह ने अर्श पे मेहमान बना दिया, अल्लाह ने अपना दीदार करवा दिया, हाथ उठा के चांद तोड़ दिया, इशारा करके सूरज मोड़ लिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। इससे बढ़ के क्या होना है। नबी रसूल नाते पड़ गए, नबियों ने नबूवत के ताज उतारे और कहा या अल्लाह ये ले ले मोहम्मद की गुलामी का पट्टा दे दे। मैंने कहा इससे बढ़ के क्या होना है। रिजवी साहब मैं समझा यही औजे कमाल है। लेकिन आला हजरत से मैंने जानना चाहा, मैंने औशाकान मुस्तफ़ा के काफिले के अमीर से जानना चाहा, मैंने कुश्ता इश्क रसूल से जानना चाहा, मैंने इमामुल फुक़हा से जानना चाहा, मैंने इमामुल मुहद्दिसीन से जानना चाहा, मैंने इमाम अहले सुन्नत से पूछा। मैंने कहा आला हजरत जरा बताओ यही औजे कमाल है। आला हजरत ने कहा हुजूर का हर अंदाज औजे कमाल है, लेकिन तुम जो समझ रहे हो ना, तुमने सब कुछ देख लिया, अभी तो तुमने झलक देखी है। ये चांद कौन होता है कि इनके इशारे पे ना टूटे, ये सूरज कौन होता है कि इनके इशारे पे ना मुड़े, ये मुर्दा कौन होता है कि इनके इशारे पे ना उठे। आला हजरत ने कहा अभी तो दुनिया ने हुजूर की इज्जतों की झलक देखी है। मैंने कहा आला हजरत अगर ये झलक है तो फिर धमक कब देख ली है। कहा वो भी वक्त आला है। मैंने कहा कब आला है। कहा अर्श हक है, मसनदे रिवात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है, मसनदे रिवात रसूलुल्लाह की। ओ देख ली है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जाहो जलाले मुस्तफा। आला हजरत ने कहा खबीसो तुम इस पे झगड़ रहे हो, नबी जिंदा है ये नहीं है, नबी इख्तियार वाला है ये नहीं है, नबी के पास कुछ है या नहीं है। कहा पुत्र देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अभी तूने देखा ही क्या है। टूट जाएंगे गुनाहगारों के सब ही कैद बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने कहा पुत्र अभी तो कयामत आने वाली है। रसूलुल्लाह के गुलामों से कहा इंतजार करो, देख ली है हशर में। मुझे देखो, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। अब मैं कहूं कि आज मैं फैसलाबाद आया हूं, अगर मैं कहूं आज मैं फैसलाबाद आया हूं बात और होगी। अगर मैं कहूं आज मैं फैसलाबाद आया हूं बात और होगी, बात और होगी। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। आला हजरत ने हुजूर के गुलामों से कहा वो देख ली है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, और मुनकरों से कहा पुत्र देख ली है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह। क्या होगा असल मंजर तो बेटा कयामत के दिन देखना है इज्जत मुस्तफा। और वो मंजर क्या होगा। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अन करीब हम आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे, मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे। तबरी ने भी नकल किया, बगवी ने भी नकल किया, सयूती साहब ने भी नकल किया। हजरत मुजाहिद कहते हैं, हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह करीम रसूलुल्लाह को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा। अल्लाह रसूलुल्लाह को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं सिर्फ अर्श पे नहीं, उस अर्श पे एक तख्त होगा, उस पे अल्लाह रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सिर्फ तख्त पे नहीं, उस तख्त पे एक कुर्सी होगी, उस पे भी अल्लाह रसूल को साथ बिठाएगा। फैसलाबाद वालों ये वही मैदान महशर है जहां नबी रसूल इज़हबू इला गैरी कहेंगे। ये वही मैदान महशर है जहां हर एक का कलेजा खशियत इलाही से दहल रहा होगा। ये वही मैदान महशर है जहां बड़े बड़े परेशान होंगे। उस महशर के मैदान में मेरा मुस्तफा अर्श पे बैठेगा, अर्श पे नहीं तख्त पे बैठेगा, तख्त पे ही नहीं कुर्सी पे बैठेगा। यही तो मकाम है। अहमद रजा चीख चीख के कहते रहे देख ली है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह।
रसूलुल्लाह की इज्जतें तुम्हें सुना रहा हूँ। जरा हाथ उठा के किसी को नाज के मेरा अब्बा बहुत बड़ा, किसी को नाज मेरा पुत्र बहुत बड़ा, किसी को नाज मेरा महबूब बड़ा सोना, किसी को नाज के मेरी दौलत बहुत है, किसी को नाज के मेरी शौहरत बहुत है, और ये तुम्हारे सारे माल टूट जाएंगे, लेकिन हमारा माल भी तो सुनो ना। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। हाथ उठा के बोलो हमारा नबी है। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जो आलम का सरकार है वो हमारा नबी है। जो शबे मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है। जो रब का हबीब है वो हमारा नबी है। नबी रसूल भी जिसके मुक्तदी है वो हमारा नबी है। महशर में शफाअत का ताज जिसके सर आना है वो हमारा नबी है। अल्लाह ने जिसको तख्त पे साथ बिठाना है वो हमारा नबी है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। हमारा नबी, हमारे नबी फरमाते हैं ये शान हमारे नबी की है। फखर से कहा करो, सीना तान के कहा करो, और ये जो इतनी शानों वाला है ना ये हमारा नबी है। तिरमिज़ी में मौजूद है। आला हजरत कहते हैं ना देखनी है अर्शे हक है। पढ़ा या सुरन तुम पढ़ गए हो? हाथ उठा के बताओ, मैं भी शेर पढ़ लूं या थक गए हो सुरों से? मैं ये नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो शोर मचाओ तो चीखो चिंगारो। पढ़ना हुआ पढ़ना, नहीं पढ़ना हुआ तो तुम्हारा मुकद्दर अर्शे हक है। ये भी इफ्तिखार रिजवी साहब भी जो कहते हैं ना पढ़ो, ये इसलिए कहते हैं हम यहाँ गंडेरियां बेचने नहीं आते, इसलिए आते हैं जो पढ़ रहा है उसको और पढ़ाएं, जो नहीं पढ़ रहा उसको पकड़ के कहे ओ अल्लाह ने इतना सोना नबी दिया है उसके नगमे क्यों नहीं गाता। अर्श हक है मसनदे, अर्श हक है मसनदे, अर्श हक है मसनदे, रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में इज्जत अल्लाह की देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में सब बोलो देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तिरमिज़ी में मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत के दिन जब कब्रों ने फटना है ना, हुजूर फरमाते हैं सब यारे फुल सुट रहे हो ठीक है, कमले तो ना सुटो। हुजूर फरमाते हैं तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब कब्रें फटनी है ना, सबसे पहले कब्र से बाहर मैंने आना है। हुजूर फरमाते हैं हर एक अकेला कब्र से बाहर आएगा। सुनो ये इज्जत होगी मेरे मुस्तफ़ा की। इस इज्जत के बारे में आला हजरत कह रहे हैं देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। बस फर्क ये है सुन्नी झूम झूम के कहेगा वो देखो जिसको सब नबी देख रहे हैं वो हमारा नबी है, वो देखो जो इज्जत का ताज सजाया है वो हमारा नबी है। और ये मुनकिर उस दिन सिर पीट रहा होगा, कलमा भी इनका पड़ा, बकवास भी इन पे करता था, और मैं कहाँ भटकता रहा लाहौर के आगे पीछे। क़यामत के दिल में शर में आया हूँ तो पता चला है सारी बात इनके नारे रिसालत। हुजूर फरमाते हैं और मेरा नबी फरमाता है, जरा कह के तो देखो मेरा नबी कहता है, मेरा आका फरमाता है, रसूलों का सुल्तान फरमाता है हर एक कब्र से बाद में आएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हर एक ने नंगे कब्र से उठना है। नबियों का भी लिबास जो है वो महशर के मैदान में मिलना है। एक और रवायत के मुताबिक हुजूर ने अपने लिबास के साथ कब्र से बाहर आना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं इसके बावजूद अल्लाह मुझे सब्ज रंग का जुब्बा अता करेगा। मुझे समझ नहीं आती जब लिबास के साथ उठना है तो जुब्बा क्यों मिलना है, फिर
मैं समझा, मैंने कहा बज़्म महशर का दूल्हा तैयार होगा। खुदा ही दे सब्र जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, मेरे मुस्तफा को दूल्हा बनाया जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हर एक अकेला महशर को जाएगा, 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे। मेरा विजदान ये कहता है कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा, फरिश्ते सदाएं लगाएंगे, महशर वाला रास्ते को छोड़ो, इस्तकबाल करो, फातिमा का बाबा आ रहा है, फातिमा का बाबा आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की बारात में मेरी सवारी महशर में आएगी। किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, कयामत में आए जब आका हमारे, वो सब आसियों बेकसों के सहारे। बहुत बड़ा मिसरा है, सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। मूसा कहेगा वो देखो, इब्राहिम कहेगा वो देखो, ईसा कहेगा वो देखो, सब अंबिया भी करेंगे इशारे, वो देखो हमारा इमाम सब अंबिया भी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कोई बैठा हुआ, लोग बोलेंगे देखो हमारा पीर कैसा है। कोई कहीं और का मुरीद है, ये शाह साहब आए, शाह साहब का मुरीद कहते हैं देखो हमारा पीर कैसा है। कोई किसी सियासी पार्टी का लीड बंदा हो, उसका जो उसका रहनुमा है वो वजीर आजम बने, वो कहता देखो मेरा लीडर कहाँ बैठा है। और ये सारे भी इकट्ठे हो जाए ना, सारे पीर इकट्ठे हो जाए, सारे मौलवी इकट्ठे हो जाए, सारे हाजी इकट्ठे हो जाए, रसूलुल्लाह जिस सवारी पे एक बार बैठ गए उसके पाँव की खाक के बराबर नहीं हो सकते। आज किसी का पीर आए तो मुरीद इशारे करते हैं, सब अंबिया भी करेंगे इशारे, वो देखो हमारा इमाम आ गया, वो देखो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। और नबी रसूल जिसकी तरफ इशारे करेंगे ना वो हमारा नबी है, सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो देखो हमारा इमाम आ गया है, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, देखो हमारा इमाम। हाय हाय हुजूर फरमाते हैं 70,000, तिरमिज़ी की हदीस बयान कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की बारात में मेरी सवारी मैदान महशर में आएगी। हुजूर फरमाते हैं जब मैं महशर में आऊंगा ना, अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह मुझे तख्त में अपनी दाईं जानिब बिठा लेगा। इसकी आवाज जरा फिर से थोड़ी खोल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाईं जानिब बिठा लेगा। फिर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ये हदीस लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मैं तख्त पे बैठूंगा ना तो हर चीज भूल जाएगा। अव्वलीन से लेके आखिरी तक सारी मखलूक रश्क भरी निगाहों से मुझे देख रही होगी, गोया के कह रही होगी बल्ले बल्ले क्या शान है, आमिला के लाल कयामत में अल्लाह ने तख्त पे अपने साथ बिठा लिया। तो एक शेर और पढ़ने का दिल कर रहा है। असल में मैं जो हूं ना नक्शबंदी हूं, मुजद्दिदी हूं, तो मुझे बताना चाहिए कि नक्शबंदी मुजद्दिदी खुश्क नहीं होते, ये जामी भी मुजद्दिदी था, नक्शबंदी था, जामी भी नक्शबंदी था। तो हमारी नक्शबंदियत में जो रंग है ना वो जामी वाला है। मैं खुश्की से मुझे सख्त एलर्जी है, मुझे खुश्क लोगों से भी एलर्जी है और खुश्की से भी एलर्जी है। खुदा की कसम कयामत के दिन तड़पड़ और लोग खाएंगे। मेरा तो दिल करता है तो मुस्तफा आना मैं नच नच के आखा कि तब नजारा अगर हो तो देखो।
मैं दुनिया में कहता था ना, तुम कहते थे नहीं ये तो बिद्दत कर देते था, फिर आज कयामत वाले दिन ताबे नजारा, ताबे नजारा अगर हो तो फिर देखो मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे लिए तो कयामत का दिन ईद का दिन होगा, क्योंकि मसनद अर्श पे सरकार हमारे हश्र में आपकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को शेर पढ़ के फिर बात पे आता हूँ। रिजवी साहब, मेरे जैसे कुछ गुनाहगार, बहुत बड़े गुनाहगार थे, लिस्ट में नाम तो था, जहन्नुम ढूंढ रही थी, उसे मिल नहीं रहे थे। पूछा दोज़ख से, आज भी एक को ढूंढ रहे हैं, पूछा दोज़ख से कि या रब है गुनाहगार कहाँ, तो ज़ाते हक बोली मोहम्मद संभाले होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर सुनोगे, पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ, ज़ाते हक बोली मोहम्मद संभाले होंगे, ज़ाते हक बोली मोहम्मद संभाले होंगे। हुजूर अर्श पे बैठेंगे, हमारा मुस्तफा तख्त पे बैठेंगे, हमारा मुस्तफा कुर्सी पे बैठेंगे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह हुजूर का मकाम महमूद देगा। रिजवी साहब, मुझे समझ नहीं आती, कयामत के दिन अल्लाह रसूल के मकाम को अपना नाम दे डालेगा? ये कैसा प्यार है? कोई भी नाम दे देता। नाम दुनिया में अल्लाह के सिफाती नाम जब हम पुकारते हैं उनमें नाम है महमूद। अल्लाह कयामत में हुजूर के मकाम को अपना नाम दे डालेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सरकार इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है, महमूद कहते हैं उसको जिसकी हम्द की जाए। अल्लाह आपको कयामत के दिन मकाम महमूद देगा। इसकी वजह यह है कि कयामत के दिन अल्लाह आपके सर इज्जत का वो सेहरा सजाएगा कि सारी दुनिया अल्लाह की हम्द कर रही होगी, अल्लाह आपकी हम्द बयान फरमा रहा है। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। पता कैसी इज्जत देखनी है? बड़ी लतीफ बात है। तफसीर खाजिन, साहिब तफसीर खाजिन अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी, अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी साहिब तफसीर खाजिन, इस आयत की तफसीर में, तफसीर खाजिन में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो हुजूर को मकाम महमूद देना है ना, सुनना और झूम जाना सुन के, अल्लाह ने ये जो हुजूर को मकाम महमूद देना है ना कयामत के दिन, अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं कि ये मकाम महमूद हुजूर का मकाम रजा होगा। वो कैसे? कहा अल्लाह ने जो हुजूर से वादा किया है ना, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हबीब तुझे इतना दूंगा कि राजी कर डालूंगा। वैसे यार ये भी कैसी शान है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह तुझे राजी करना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह तुझे राजी करना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह तुझे राजी करना चाहता हूँ। जो सब जिसको राजी करना चाहते हैं ना, वो कहता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। और सोनिया सारे मैनू राजी करना चाहते हैं, मैं तेनू राजी करना चाहता हूँ। अनकरीब इतना दूंगा कि राजी कर दूंगा। अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी साहिब तफसीर खाजिन, ये कोई आम मुल्ला नहीं है। अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं कि अल्लाह ने जो हुजूर से ये वादा फरमाया है ना, मैं बेअदबी तो हो रही है, सादात पीछे बैठे हैं, लेकिन चलो इनको अपना पुष्ट पनाह समझ के तकरीर कर लेता हूं।
आगे बैठ के, पुष्ट बना पीछे ही होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नस्ल पाक के बच्चे तो दूर की बात है, हुजूर की नस्ल पाक के बच्चों के कुत्तों का भी एहतराम करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात पे तवज्जो रखना। अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं जो अल्लाह ने हुजूर से वादा किया है ना, वादा क्या किया है कि वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, सोने अन करीब तेनू इन्ना देवांगा कि राजी कर देवांगा। अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं ये वादा अल्लाह क़यामत के दिन मकाम महमूद पे पूरा करेगा। वो कैसे पूरा करेगा? इतनी इज्जतों के बाद और क्या देना है? अब वो दलील में मुस्लिम की हदीस लाए हैं, कहा ऐसे पूरा होगा ये वादा। मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के गम में रो रहे हैं, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब ना देना, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। इतने में जिब्रील हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आप अपनी उम्मत के मामले में गम ना करें, आपकी उम्मत के मामले में हम आपको राजी कर डालेंगे। फिर अल्लामा अलाउद्दीन ने वो हदीस नकल की जो इमाम कस्तलानी लाए हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में मकाम महमूद पे जलवागर होऊंगा, मैं शफाअत शुरू करूंगा। फैसलाबाद वालों जिसको शफाअत चाहिए ना जरा झूम झूम के सुनेगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी शफाअत क़यामत के दिन बरहक है, सही हदीस है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो इस पे यकीन नहीं करेगा उसको मिलेगी भी नहीं। शफाअत सिर्फ उसको मिलेगी जिसने शफाअत पे यकीन किया। जन्नती हम हैं, हमें उनकी शफाअत पे यकीन, वो जो मुनकिर हैं जहन्नुम के हवाले हो गए। हुजूर फरमाते हैं मैं शफाअत शुरू करूंगा। रिजवी साहब हुजूर ने फरमाया मैं कुछ क्यों शफाअत करूंगा? अल्लाह पूछेगा हबीब राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह अभी तो और भी बाकी है, मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह और बाकी है। वादा पूरा हो रहा है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब इतला दूंगा कि तुझे राजी करके छोड़ूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह और भी बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह कुछ और बाकी है। मैं ये नहीं कहता हाथ उठा ला, मैं ये नहीं कहता कि खड़े होकर नारा लगा ला, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा या रसूल अल्लाह कहला के इलाका गूंज उठे, जो दिल करे वो कर लेना। हुजूर से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर आप राजी कब हो गए? हुजूर ने फरमाया मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होगा जब तक दरोगा जहन्नुम मुझे आके ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह आपका एक वफादार भी जहन्नुम में बाकी नहीं रहा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाय हाय हाय, ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है। हाथ उठा के बोलो ना ये मेरा नबी है। कभी अगर तन्हा महसूस होना कि मेरा कोई सहारा नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना ये दुनिया के यार तो जो है ना सारे जानते हैं, ये दुनिया के यार जो है ना ये चांदनी के साथ चलते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ है साथ चलेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। जब बंदा तन्हा हो जाए तो तन्हाई महसूस करता है ना, कभी तन्हाई में कह के देखना ये जो रब का हबीब है ना ये मेरा नबी है, ये जो नबियों का इमाम है ना ये, एक बार जरा कह के देखो मेरा नबी, सीना तान के कहो मेरा नबी, भीगी बिल्ली की तरह नहीं शेर बन के बोलो मेरा नबी। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। 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 एक ना तो चंद अशआर और पढ़ लें, हुजूर में हाजिर। एक दो और शेर मेरे साथ पढ़ लें, लेकिन भीगी बिल्ली बन के नहीं। हम सारे हैदरी हैं, मौलाई हैं। नारा हैदरी, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। मेरा इश्क तो, मेरा इश्क तो, मेरा इश्क तो। ये रिजवी साहब और मैं मिलके तकरीर करते हैं, हम हैदरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी बकबका हुआ, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ हैदरी थे, हैदरी है, हैदरी मरेंगे, हैदरी उठेंगे और हैदरी बल के फुले सरात से गुजर जाए। बताओ कमाल हो गया, बताओ कमाल है। ये
यजीदियों का आदत होती है करना। हैदरी सीना तान के चलता, सीना तान के पढ़ना है। वो जिसके लिए मैंने पिछले दिनों कराची में हजारों के इज्तिमा में QTV का एक प्रोग्राम में वैसे पढ़ दिया। मैं जिस महफिल में जाता हूँ स्टेज तक कोई 10 लोग इस नात की फरमाइश कर देते हैं, तो आप भी पढ़ लें। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फखर से वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। किसका नबी है? हाथ उठाया जिसका नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी। ओ हेलो नहीं, हाथ उठाओ मेरा नबी मेरा नबी। ये तो पीछे खड़े हो, इंच ना खड़े हो, हाथ उठा के बोलो मेरा नबी मेरा नबी। तुम्हें तुम्हारी जिद मुबारक। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो। एक मिनट, माइक पे कोई ना पड़े, मैं इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। वो मेरा जीता रहा। मोहम्मद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिस पे नजर सारा तबाल लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। कयामत का दिल ये देखोगे तुम कि वो जिस पे नजर, कयामत के दिन और होगा जो परेशान हो गए। मैं तो जाके हर उम्मत को पकड़ पकड़ के कहूंगा, और देखो वो जिस पे नजर सारा सवाल लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी। नारा रिसाला 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 रिसालत। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। यार ऐसे नहीं, किसी का बाप बड़ा हो जाए वो बोलता है मेरा अब्बा ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, और लाखों अब्बे कुर्बान मुस्तफा की जूतियां सीना तान के। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिस पे नजर सारा सवाल की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सीने में ठंड पड़ जाती है कह के। वो हाशमी मक्की बदली रबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफा लक ज़िक्रक। वो ज़ात के कुरान जिसका जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा
नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है शम्स व यासी वही वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो दर्जा ज़माने में थी मजलूम ये और जिसके वसीले मिली इसे इज्जत व अज़मत वो मौसला गम खार हमारा ही नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है बात को खत्म करता हूँ मैंने जुम्मा भी पढ़ाना है बात अहमद है ये रिजवी साहब की आंखों के आंसू हैं जिन पे मैं पढ़ रहा हूँ हाँ वरना मुझे कोई कहे मुकर्रर तो मैं कहता हूँ रिवर्स करके सुन लेना हाँ अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है अरे वो जिस बलद सारा सवाल लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हमारा अंदाज ये नहीं होता दुनिया भर में जाके कहते हैं खबरदार जो कोई बकवास की वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है खाके बनाने वाले बदबख्तों सुन लो नबी के गुलाम जिंदा है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है सब जानते हैं मेरी आवाज एक मजलिस में हा हू करके लेके जाके खत्म नहीं होती मेरी आवाज बड़ी दूर तक जाती है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है बात को खत्म करते हैं दो हदीस सुना के बात को खत्म कर देता हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है मैंने सुबह जुम्मा भी पढ़ाना है बात को इख्तिताम पे लेके जाते हैं बुखारी में मौजूद है बुखारी में यह हदीस मौजूद है मेरा मौजू क्या है टूट जाए के गुनाहगारों के सभी कैदों पर हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की हश्र में खुल जाएगी ताकत तुझसे जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह के हाफिज नवाज आज नहीं बह गए ख्वाजा अब्दुल करीम से नस्ल दर नस्ल हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह मैंने 5 मिनट में तकरीर खत्म करनी है एक बार हाथ उठा के कहो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की छो मेरे नाल कहो हम रसूलुल्लाह के 10 रुपए कुछ भी नहीं इस बार मुझे मदीने से नजराने आ रहे हैं हम रसूलुल्लाह की कैफियत बता रही है इसको बराह रास्त मदीने से दरिया जा रही है हम सारे बोलो सारे जन्नत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह
तू जो नहीं बनता हम रसूलुल्लाह के जन्नत किसी रसूलुल्लाह मरीज में गरूर नहीं, इसमें गरूर है हम रसूलुल्लाह के बोलो ना यार। हम सुनो सुनो सुनो, मैं जो हूं ना, मेरे में कोई नखरा नहीं है, नखरा नहीं है। मैं 100 बंदे की महफिल में भी तकरीर करता हूँ और 1,00,000 बंदे की महफिल में भी तकरीर करता हूँ। रिजवी साहब गवाह हैं, 3-3, 4-4 लाख के मजमू में भी मैं तकरीर करता हूँ। मैं जहां भी तकरीर, पैसे छड्डो मैनू सुनो, हाँ ले जाना सारे लेने हुए थे। मैं जो कह रहा था, जब मैं तकरीर कर रहा होता हूँ ना, कोई ना पढ़ रहा हो, मेरा दिल करता है स्टैंड चुप कर दे, सिर पे मारा। और वजह क्या? और बदबख्त सारे मदीने जा रहे हैं, सबकी रूहें गुंबद का तवाफ कर रही है। तुझे फैसलाबाद से ज्यादा इश्क हो गया है? एक बार हाथ उठा के कहो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के सच्चे या रसूलुल्लाह सच्चे या हबीबुल्लाह सलामत रहो। किसी ने मुझसे पूछा हस्सान असीबुर रहवाल तुम इतने मुतमईन क्यों रहते हो? मैंने कहा हम रसूलुल्लाह के खुदा दी कसम, खुदा दी कसम, तड़पड़ तू खाएगा चलो मिलाद तू मर्चा लग दिया कयामत आले दिल असे इतला कवा के फरिश्ते कड़े रास्ते जन्नत दा बुआ खोल दो। फरिश्ते कहेंगे हस्सान असीबुर रहवाल तबला तारुफ करो। मैं कहूंगा हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। मेरे से लोग पूछते हैं हस्सान असीबुर रहमान दुनिया के हर बंदा लोग कर लेते हैं, लोग आम लोगों की बात कर रहा हूँ, सादात वगैरह की नहीं। तुम अपने मिजाज में रहते हो, बड़े से बड़ा भी सामने हो, तुम आंखों में आंख डाल के गुफ्तगू करते हो। मैंने कहा लोगों की वो करे जिसको कुछ दुनिया ने दिया हो। ये दुनिया भी हमारी है, कब्र भी हमारी है, अशर भी हमारा है, जन्नत भी हमारी है। हम रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की आखिरी बार कह दो, फिर मैं हदीस बयान करूँ और बात खत्म। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम रसूलुल्लाह, कोई किसी का हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इक़्तिदार वालों को इक़्तिदार मुबारक, दौलत वालों को दौलत मुबारक। हम रसूलुल्लाह के जन्नत बुखारी है। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जब ये लोग मैदान महशर में आएंगे ना, ये आखिरी हदीस है, वरना जो मैंने मजमून अभी बैठ के मैं जहन में कुछ और लेके आया था, यहाँ बैठ के मेरा मिजाज बयान को बदल गया। यहाँ बैठे बैठे मैंने जहन में मौजू तरतीब दिया था, जो मौजू मैंने जहन में तरतीब दिया था उसका अभी समझे 4 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा शुरू किया है, लेकिन इसी की पहली हदीस पे बात खत्म कर दूंगा। वर्क तमाम हुए पर मदह बाकी है, तमाम उम्र कहा पर मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी। मैं अपनी दास्तां की अपनी बात की आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म कर देता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब लोग महशर के मैदान में आएंगे ना, अल्लाह बहुत जलाल में होगा, अल्लाह बहुत जलाल में होगा, हर एक अल्लाह के जलाल से डर रहा होगा। उस दिन जो कहते नहीं वसीला नहीं चाहिए, वो भी वसीला ढूंढ रहे होंगे। सारी मखलूक को पता लग जाएगा गले में नहीं बढ़नी,
सारी मखलूक जाएगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे। हुजूर फरमाते हैं कि सारी मखलूक जो है ना दर दर जाएगी। ये जो वसीला मानते हैं ये भी, और जो वसीला मानते, अच्छा हाँ हाँ एक और बात याद आई। इब्न अरबी, हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अरबी ने ये हदीस लिखी और इस हदीस पे तबसरा किया, क्या ही कमाल किया। पहले तबसरा सुन लो। इब्न अरबी कहते हैं हुजूर ने अपनी शफाअत की इतनी हदीसें क्यों बयान की। इब्न अरबी ने कहा, मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि क़यामत के दिन लोग उठते देख लेते क़यामत के दिन हुजूर ने शफाअत करनी है, इतना बता देना बहुत था कि शफाअत करूंगा। अपनी उम्मत को हुजूर ने खोल खोल के इतना क्यों बताया है। इब्न अरबी कहते हैं इसकी वजह यह है, हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत बाकियों की तरह हर दरवाजे पे जाके ख्वार ना हो। मेरी उम्मत तुम एक तरफ आराम से खड़े हो जाना, मैं जब आऊंगा ना तुम सबको अपनी कमली में छुपा के जन्नत में ले जा। हुजूर फरमाते हैं बुखारी की हदीस, सारी मखलूक जो है वो जाएगी आदम अलैहिस्सलाम के पास। हम सब के बाप हो, आगे बढ़ो शफाअत करो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हाबू इला गैरी। इसका मतलब क्या है? जाओ किसी गैर से मदद मांगो। ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, किसी गैर से मांगना शिरक है। समझ आई? बुखारी में मौजूद है, कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी गैर से मदद मांगो। तो आ जाएगी मखलूक नूह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे, हुजूर चलो शफाअत करो, इज़हाबू इला गैरी। आज भाई अल्लाह बहुत जलाल में है, आज किसी और के पास जाओ। मखलूक जाएगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, इज़हाबू इला गैरी, आज किसी गैर के पास जाओ। आज अल्लाह बहुत जलाल में। चलते 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 मखलूक पहुंचेगी ईसा अलैहिस्सलाम के पास, वो फरमाएंगे इज़हाबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ, जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पे जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा। जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ जहां से कोई खाली जाता ही नहीं। यहां रुक के तबसरा करना चाहता हूं। सलाम आला हजरत पे, सलाम आला हजरत पे, सलाम आला हजरत पे। ये जो लोग कहते फिरते हैं ना ये हसन नसीबुर रहमान आला हजरत के बारे में, ये वो मेरे सामने नहीं आते, नाता पढ़ के नस जान दे। उन्होंने आंखों कदे सामने आओ, तुम सिर्फ पढ़ते हो अर्शे हक है मसनद रिबत रसूलुल्लाह की, पैसे बोझ पाए तो नस गए। कभी हसन नसीबुर रहमान के सामने आओ, हसन नसीबुर रहमान आला हजरत की एक एक हदीस पे तबसरा बताएगा, आला हजरत की एक एक चेहर पे हदीस से तबसरा बताएगा और बताएगा अहमद रजा सिर्फ किसी शायर का नहीं, अहमद रजा और शाकाल मुस्तफा के इमाम का नाम। आजकल नात खान हो जो ठेकेदार बने फिरते हैं, हम आला हजरत का ठेकेदार हैं। खुदा की कसम मेरी कोई तकरीर उठा के देख लो, शुरू भी अहमद रजा पे होती है और खत्म भी अहमद रजा पे। ऐवी गल्ला करके नस जान दो। हाँ, सामने आओ ना, सामने आओ तो हम बताएं। जो चलो छोड़ दो, मैं हदीस मुकम्मल करता हूं। आला हजरत बोले, आला हजरत ने कहा यार ये ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, आदम बता देते कि मेरी तौबा भी उनके नाम से कबूल हुई थी। समझ आ रही है या उतो लंघ रही है? वरना मैं बस कर दूं, समझ आ रही है? आला हजरत कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम कह देते, भैया मेरी वीडियोस पहुंच जाती हैं, क्लिप आगे की। आदम अलैहिस्सलाम कह देते कि रसूलुल्लाह के पास चले जाओ। चलो उन्होंने ही बताया तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा भी तो इनके नाम से ही मिला था ना, नूह अलैहिस्सलाम बता देते। चलो नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता देते। आला हजरत ने कहा ये मखलूक सारे दरवाजों पे फिरी, हुजूर से पहले हजरत ईसा आए, हुजूर आखिरी नबी है। हजरत ईसा नहीं बताया कि जाओ उनके दरवाजे पे चले जाओ। आला हजरत कहते हैं ये मखलूक खुद नहीं फिर रही, ये अल्लाह फिरा रहा है। कि आज हर बुआ खड़का के देख लो, ये नहीं कि मुस्तफा के पास पहले जाओ फिर कोई लाहौर के दाएं बाएं से बोल दे हाँ हुजूर ने भी बना दी, कोई और भी बात कर सकता था। अल्लाह फरमा रहा है आज हर बुआ खड़का के देख लो, आज अगर सिक्का चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा। आला हजरत ने इस पे शेर भी कहा है, कहा कली बोला जी मसीहा सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी, ये
बेखबरी के खल्क फिर कहाँ से कहाँ बस आपके लिए ज़मीनो ज़मान है, आपके लिए मकीनो मकान। आखिरी जुमले हैं मकीनो मकान आपके लिए चुनिनो चुना चुनिनो चुना चुनिनो चुना है आपके लिए बने तो आपके लिए। मेरा एक जुमला और एक हदीस रह गई। एक हदीस तो मुकम्मल हो गई, एक शेर और एक जुमला रह गया है। आपने मेरा साथ देना है। आखिर में बताओ किस किस के दहन में जुबान मुस्तफ़ा के लिए, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, किस किस के जान मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। मैं कुर्बान। बता दो ये खाके बनाने वालों को हाँ हाँ कि दहन में जुबान है आपके लिए, बदल में चाह आपके लिए हमारे यहाँ है, आपके लिए होते आपके लिए हमारे यहाँ है, आपके लिए होते भी आपके लिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सबा चले के बाग फले, वो फूल खिले दिल बले, लेवा के तले, लेवा के तले, लेवा के तले सलाम खुले रज़ा की दुआ तुम्हारे लिए, आपके लिए ज़मीनो ज़मान, ज़मीनो ज़मान, ज़मीनो ज़मान है आपके लिए मकीनो मकान, आपके लिए सच्चे या रसूल अल्लाह, चुनिनो फिदा को भी अभी या चुनिनो चुना चुनिनो चुना है आपके लिए भले सब जहां, आपके लिए अतारा चिल्लाए कला बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब पर जहां आपके लिए ये रहमत रब है किसके सबब पर सब कुछ आपके लिए। हदीस मुकम्मल। हुजूर फरमाते हैं सारी मखलूक मेरे दरवाजे पे आ जाए। सारी मखलूक क्या करेगी? मेरे दरवाजे पे आ जाए। जो हर तरफ से ज़हबू इला गैरी सुन के आएंगे ना, हुजूर फरमाएंगे अना लहा। इसका आसान तर्जुमा करूं, आ जाओ मेरी कमरी, आ जाओ इधर आ जाओ। सारी मखलूक हुजूर के पीछे होगी, सारी मखलूक हुजूर के पीछे होगी। हुजूर में अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बहुत जलाल में होगा, हर नजर काम उठेगी महशर के दिन, ख्वाब से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर अपनी कमली वो आ जाएंगे, सारी महशर का नक्शा बदल जाए। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में आऊंगा ना, गोया कि मुझे देख के जलाल जमाल में बदल जाए। आखिरी जुमलों पे तवज्जो। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा हबीब सर तो उठाओ, सर तो उठाओ, जो मांगोगे अता करेंगे। रिजवी साहब मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती। हमें कहता है सर झुका के मांगो, हबीब से कहेगा सर उठा के मांगो।
महबूबों को ऐसे ही बुलाया जाता है, महबूबों को नाज से बुलाया जाता है, महबूबों का नाज उठाए जाते हैं। हमें फरमाता है शाह साहब, सर झुका के मांगो। हबीब से कहेगा पीर साहब, सर उठा के मांगो। मैं सोचता रहा यार ये कहानी क्या है, यार ये नाज और नयाज का कैसा बंधन है, ये अल्लाह की हुजूर पे कैसी करम नवाजी है। मैं नतीजे पे पहुंच गया। मैंने पिछले दिनों ये एक लाखों के मजमे में बयान किया था, मजमा खड़ा हो गया था इस जुमले के ऊपर। मुझे नहीं पता ये इसको कैसे सुनेंगे। मेरा विजदान कहता है, और पतवा ना लगाना, क्योंकि मैं इसको ये नहीं कह रहा ये कहीं लिखा है या ये शरीयत है, मैं कह रहा हूं ये मेरा विजदान है। विजदान पे पतवा नहीं लगता। अल्लाह फरमाएगा हबीब सर तो उठाओ, जो कहो के अता करेंगे। मैं ये समझा अल्लाह फरमाएगा हबीब सर उठाओ, सबसे पहले तो तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे नौकरों को जन्नत बता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तुम्हारे नौकर जन्नत जाएंगे। फिर हुजूर फरमाते हैं मैं शफाअत करूंगा, यहां तक शफाअत करूंगा कि अपने सारे गुलामों को लेके पुलिस सरात पार करा दो।